तो देखिए बेटा, हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया था। इसके बाद देखिए अगला न्यूमेरिकल दूसरे का बता रहा y बराबर, मान लीजिए क्या लिखा है, cos क्यूब x। अब देखिए बेटा, इसका मुझे अवकलन करना है cos क्यूब x। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि अगर कहीं cos x क्यूब लिखा है तो कभी बराबर नहीं होता cos x के होल क्यूब। मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, मतलब cos x क्यूब को मैं cos x का होल क्यूब कभी नहीं लिख सकता। लेकिन अगर cos क्यूब x है तो उसे मैं cos x का होल क्यूब लिख सकता हूं। ये ध्यान रखना, ये कभी इसके बराबर नहीं होता। और ये अगर त्रिकोणमितीय अनुपात की कोई घात है तो वो होल घात में चली जाती है। इस बात को आपको क्या करना है, समझना है। तो चलिए अब यहां पर जरा देखिए, y बराबर क्या है बेटा, इसे cos x का होल क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि घात त्रिकोणमिति की है, इसलिए होल बेटा। फिर क्या कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बाई डी एक्स वाई बराबर d बाई डी एक्स cos x का होल क्यूब। ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। और एक चीज बिल्कुल गांठ बना लिए कि जब कोई भी घात लगी हो ना तो ये पूरा का पूरा x माना जाता है, चाहे जो कुछ लिखी हो। तो अगर कुछ घात है तो ये पूरा जो भी घात के अंदर है वो पूरा x माना जाता है। तो मैंने माना ये पूरा का पूरा क्या है, x है। इसका मतलब x की पावर n का अवकलन, तो घात कहां जाती है, आगे। तो ये घात आगे आ गई और एक घात यानी cos x की घट जाएगी। तो जब 3 में घात घटेगी तो 2 बचेगी। जिसको मानते हैं उसका हमेशा दोबारा कर देते हैं। मैंने दूसरा मेथड बताया था, ओरल मेथड। कभी भी जिसको मानो, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा काम, जिसको भी मानो उसका दोबारा अवकलन कर दो। तो cos x को माना है इसलिए cos x का दोबारा अवकलन कर दे। तो क्या गया, 3 cos स्क्वायर x, और cos x का अवकलन बड़ा सिंपल, क्या बेटा, आसान, माइनस साइन एक्स, मूल फलन होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस के 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सिंपल और आसान सा न्यूमेरिकल। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको अगले बताऊं। हाँ देखिए अगला न्यूमेरिकल, देखिए एक चौथे का मैं पार्ट बता रहा, चौथे का पार्ट एक तो कुछ भी, जैसे क्या लिखा है, y बराबर क्या लिखा है, sec tan अंडर रूट x। इन न्यूमेरिकलों को पता है, कभी भी घबराना नहीं है। बच्चे करते क्या, देखते हैं और सोचते हैं लगाएंगे कैसे, सोचने से कुछ नहीं चलेगा, आपको लगाना पड़ेगा। यदि आप शुरू कर दोगे लगाना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो d बाई डी एक्स वाई, d बाई डी एक्स, क्या बेटा sec, और क्या बेटा tan, और क्या बेटा अंडर रूट x। अब देखिए ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। अब आप जानिए, मैं मूल फलन क्या होता है, sec x होता है। तो sec के, अब आपको मूल फलन पता होना चाहिए। sec लिखा है तो किसका अवकलन, तो sec x का। तो sec के अलावा जो है पूरा का पूरा क्या मान लीजिए, x। और अगर ये sec x है तो sec x का अवकलन जो होता हो तो क्या होता है, sec x इंटू tan x। ये क्या हो जाएगा, sec x मतलब tan रूट x इंटू क्या बेटा, tan x, और x की जगह tan रूट x। बस एक ही काम होता है, क्या,
जिसको भी मानो उसका दोबारा करना चाहिए। तो मैंने इसको माना है d बाई डी एक्स, किसको माना है tan अंडर रूट एक्स। तो बड़ा सर मैंने इसको माना x, तो sec x का होगा sec x इंटू tan x, और इसको माना था तो d बाई डी एक्स tan रूट एक्स, जिसको माना था उसका दोबारा। तो बेटा ये तो जैसे का तैसा लिखा रहा, sec tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैंने, अब मुझे इसको अवकलन करना है, तो आप जानते मूल फलन क्या होता है, tan x होता है। मूल फलन क्या होता है, tan x होता है। तो tan के अलावा जो भी है उसको मैंने क्या मान लिया, x। तो tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, और x की जगह क्या है, रूट x। इसको माना इसने, इसका दोबारा d बाई डी एक्स रूट एक्स, और रूट का कभी अवकलन नहीं करते हम लोग, कभी भी रूट का अवकलन नहीं करते। तो रूट एक्स को क्या कर लेंगे, x की घात 1/2। चलिए आइए, क्या लिखा है sec, क्या लिखा है tan रूट एक्स, जैसे का तैसा पूरा कॉपी कर लिया, इंटू tan, क्या बेटा tan रूट एक्स, जैसे का कॉपी कर लिया, और क्या लिखा है sec स्क्वायर रूट एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अवकलन क्या, तो मूल फलन x की पावर n का अवकलन, तो क्या होगा, घात आगे आ जाएगी और एक घात घट जाएगी। तो घात आगे उड़ा दूंगा बेटा, 1/2 और एक घात घट जाएगी। तो जैसे x में एक घात घटेगी तो -1/2, 1/2 में एक घटाओगे तो -1/2 आ जाएगा। आइए, क्या लिखा है sec tan कितना बेटा, रूट x, इंटू क्या बेटा tan रूट x, इंटू क्या बेटा sec स्क्वायर रूट x बटा ये 2, और ये घात का है कि हम माइनस की, नीचे ले आऊंगा तो प्लस की, और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। फिर से देखो, घात माइनस की, नीचे प्लस की, 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो अंडर रूट एक्स, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो काफी आसान सवाल है, एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, जिसको मानो उसका दोबारा अवकलन कर देना चाहिए। तो हम जानते हैं sec x का अवकलन, तो sec x का sec x इंटू tan x, इसको माना है कि निश्चित दोबारा अवकलन मांगेगा, तो कर दो d बाई एक्स tan रूट x, इसको जैसे का तैसा, इसको x माना तो tan x का sec स्क्वायर x, इसको फिर माना, इसका दोबारा कर दिया, और यही आपका क्या हो गया आंसर। नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, पॉज करो। देखिए, इसके बाद मैं 7वें का आपको एक पार्ट बता रहा, तो 7वें का तीसरा पार्ट बता रहा, y बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन x। चलिए देखिए, तो इस सवाल को लगाने के आपके 2 तरीके होते हैं, एक अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें और एक दूसरा नॉर्मल तरीका। तो पहले नॉर्मल देखिए, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, तो d बाई डी एक्स वाई और d बाई डी एक्स। और एक चीज दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि कभी भी अंडर रूट लगाए कभी नहीं अवकलन कर पाएंगे, उसको हमेशा घातांक में तोड़ना पड़ेगा। तो अंडर रूट का घातांक मतलब 1/2 में तोड़ना पड़ेगा। और जैसे घात लग गई तो आपके जहन में सिर्फ एक बात चलिए कि पूरा का पूरा x है। घात जिसकी भी लगी है उस पूरे को आपको x ही मानना है, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि x की पावर n के अलावा कुछ अवकलन नहीं होता। तो जिसकी भी घात लगी है उसे पूरे को हमेशा x मानिए, तो x की पावर n का। तो जब अवकलन करते हैं तो घात कहां जाती है, आगे, तो ये घात आगे आ गई और इसकी एक घात क्या हो जाएगी, कम। तो 1 प्लस साइन 1/2 में जब एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -1/2।
घात आ गई, घात कम हो गई, घट गई, तो 1/2 में जब 1 घटाओगे तो -1/2 आएगा, इंटू जिसको भी माना है उसका दोबारा अवकलन करिए। तो किसका दोबारा अवकलन करिए? 1 प्लस साइन एक्स का। बड़ा सिंपल सा और आसान सा फंडा होता है, जिसको भी मानिए उसका दोबारा अवकलन कर दीजिए। अब आइए, तो घात माइनस की है, नीचे आ जाएगा प्लस की, और 1/2 का मतलब सीधा सीधा अंडर रूट। तो क्या आया? 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 का अवकलन सदैव 0 और साइन एक्स का अवकलन क्या बेटा? कॉस एक्स। फिर से 1 का अवकलन 0 और साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया? कॉस एक्स। अच्छा, 1 में गुणा किया कॉस का, तो क्या हो गया? कॉस एक्स बटा 2 अंडर रूट 1 प्लस क्या बेटा? साइन एक्स। और यही क्या हो गया आपका आंसर? dy बाई dx। ये तो नॉर्मल और आसान सा तरीका, इसमें कुछ करने नहीं है, बड़ा सरल है। हाँ, अगर आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दे तो इसका दूसरा मेथड हो जाएगा, जरा उसको भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड डालकर उसको उड़ा देते हैं। y बराबर क्या लिखा है? जैसे 1 प्लस साइन एक्स लिखा है। एक चीज जिंदगी में याद रख लीजिएगा, एक अगर कॉस के साथ है तो कॉस एक को काट लेगा, लेकिन अगर एक के साथ साइन है तो फिर हमेशा क्या बनेगा? 1 का मान साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। और जब आप ऐसा करेंगे ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर से अंडर खत्म, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब इनका अलग अलग क्या कर देंगे? अवकलन। तो बस अब एक्स के हिसाब से क्या कर देंगे? अवकलन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का मेथड होता है। तो जब अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स और क्या बेटा? वाई डी बाई डी एक्स और क्या बेटा? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ये क्या हुआ? डी वाई बाई डी एक्स। इसका अलग, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई 2 और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बाई 2। तो बताओ, अब इसको हम क्या मानेंगे? x। तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। हाँ, इसको माना है तो दोबारा कर देंगे। इसी प्रकार इसको x माना तो कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, और इसको माना है तो दोबारा कर देंगे। बड़ा सरल होता है। और x का 1/2, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये आपका दूसरा तरीका जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया। ये थोड़ा सा बिल्कुल आसान सा, और वो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज कर दिया। तो कॉपी कर लीजिए बच्चों। देखिए, जैसे 8वें के पार्ट, तो क्या बेटा? जैसे y बराबर क्या है? x की पावर n प्लस a की पावर n। बड़े आसान से सवाल है। तो क्या कर देंगे? x के सापेक्ष अवकलन, बस इसको उड़ा दीजिए। d बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स वन अपन x की पावर n प्लस a की पावर n। तो ये क्या हुआ? डी वाई बाई डी। अभी यहां से इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं आपके पास। या तो अंश हर लगा दीजिए, ठीक, जो कि थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, और या तो इसकी घात को ऊपर ले जाइए, तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n प्लस a की पावर n की घात -1 हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे सवालों को करने के 2 तरीके, या तो इसमें अंश और हर लगा दीजिए, या तो इसको ऊपर ले जाइए तो घात क्या हो जाएगी? -1। तो बताइए क्या हुआ? dy बाई डी एक्स। अब मैंने क्या, जब भी घात लग जाए तो पूरे को x ही मानना है, आपके पास कोई चारा नहीं। मैंने माना x, तो घात आगे आ जाएगी और एक घात घट जाएगी, तो ये घात -2 हो गया। हाँ, जिसको माना है उसका दोबारा अवकलन करना कभी मत भूलिएगा। तो बताइए क्या कर दिया?
डी बाई डी एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n। तो बताइए क्या हुआ, माइनस हुआ, घात माइनस की नीचे आके काहे की हो जाएगी प्लस की, तो x की पावर n प्लस a की पावर n का होल स्क्वायर, और जब अवकलन करूंगा x की पावर n तो घात आगे एक घात घट गई और a की पावर n मेरे लिए कांस्टेंट नंबर है। a की पावर x फलन होता है, a की पावर n अचर राशि है। तो इसका आंसर क्या आया, माइनस का n x की पावर n माइनस n x की पावर n a की पावर n का होल ऑफ स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, बड़े आसान से सवाल हैं, ठीक। अगर आप करते चले जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से इनको पढ़ाते चले जाएंगे। कॉपी करिए, देखिए जैसे अगले बताएं, रुक जाओ, कॉपी करिए। देखिए आगे चलते हैं। हाँ, जैसे 9वां सवाल, क्या लिखा है, y बराबर 1/√x प्लस 1 प्लस √x। अब इसका अवकलन करना है। तो देखो अगर ये केवल अकेले लिखा हो तो मैं क्या करता, इसको घात 1 बटा दो, ऊपर ले जाता घात माइनस के और इसका अवकलन कर दिया। कहीं यहां पर x लिखा होता तो क्या लगा देता, अंश हर लगा देता। अब कभी इस तरह का लिखा, जैसे 1 लिखा है प्लस √x लिखा है, यानी बीच में ये द्विपदी बना दिया। तो ऐसे सवालों को हल करने का बड़ा सिंपल सा और आसान सा तरीका होता है, क्या कर दीजिए, इसका परिमेयकरण कर दीजिए। बड़ा आसान सा तरीका होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए। तो जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो y/√x प्लस 1 प्लस √x, परिमेयकरण करने में क्या हो जाएगा, √x प्लस 1 माइनस √x, नीचे भी √x प्लस 1 माइनस √x। यानी परिमेयकरण करने में क्या है, प्लस है तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा, माइनस है तो प्लस का ऊपर नीचे गुणा। अब जब हम एक में करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी x प्लस 1 माइनस √x आया, और नीचे गौर से देखिए a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में √x का यानी b स्क्वायर, कुल मिलाकर √x प्लस 1 माइनस √x, और नीचे देखिए रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट गया, क्या हो गया, x प्लस 1, रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट गया x, और x से x कट गया, यहाँ पर क्या बचा, √x प्लस 1 माइनस √x, और नीचे क्या बचा, 1, किसके बराबर, y के बराबर। अब आप जानते कि 1 का भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी y बराबर क्या गया, x प्लस 1 अंडर रूट में माइनस √x। अब मुझे इसका क्या करना है, अवकलन। तो अब मैंने क्या कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या बना, d/dx, और क्या बेटा y बराबर d/dx, और क्या बना, √x प्लस 1 माइनस क्या बेटा, √x। जैसे ये आया बेटा, अब मुझे कुछ नहीं करना, इस पद का अलग और इस पद का अलग, तो ये क्या बना, dy/dx बराबर d/dx, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घाते 1/2। तो देखिए d/dx x प्लस 1 की घाते 1/2, इसका करूंगा तो d/dx √x का मतलब x की घाते 1/2।
चलिए अवकलन किया तो इसको क्या माना x, तो घात कहाँ जाएगी आगे और एक घात घट जाएगी, मतलब -1/2 आया। जिसको माना था उसका दोबारा करना जरूरी है। तो फिर से देखिए घात कहाँ गई आगे, एक घात घट गई, 1/2 में घटेगा तो -1/2। जिसको माना है उसका दोबारा करना जरूरी है, और इसमें वही घात आगे और एक घात घट गई, इसमें तो माना ही नहीं था। आगे आइए 1/2 घात माइनस की है, नीचे ले आऊंगा प्लस की, और 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट होता है। x का अवकलन 1, 1 का अवकलन 0, घात माइनस की है, नीचे ले आऊंगा प्लस की, और 1/2 का मतलब अंडर रूट में। चलिए 1/2 पूरे से कॉमन हो गया, 1/√x + 1 - 1/√x, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो काफी आसान सा, काफी सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कॉपी कर लीजिए। देखिए बच्चों सवाल नंबर 13वां क्या है, पाई बराबर क्या है बेटा cos x³ इंटू क्या बेटा sin स्क्वायर और x पावर 5। ये न्यूमेरिकल है बच्चों आपका, थोड़ा सा ध्यान से गौर से देखिएगा बेटा। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने का, तो t/dx y बराबर t/dx cos x³ इंटू sin स्क्वायर x की पावर 5। इस न्यूमेरिकल को समझिए बेटा, क्या हुआ ty/dx। फिर से देखिए इसमें दो फलन गुणन के रूप में दिए हैं, एक ये फलन और एक ये फलन। फिर से बार बार करें, इसमें दो फलन गुणन के रूप में दिए हैं। तो जब दो फलन गुणन में दिए हैं तो क्या लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड, तो क्या हो जाएगा पहला फलन यानी cos x³ t/dx, दूसरा फलन इसको पता है sin x की पावर 5 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। जब भी त्रिकोणमिति का वर्ग घात हो तो उसे होल स्क्वायर में दे देते। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन sin स्क्वायर x पावर 5 पहले का अवकलन, तो क्या हो गया cos x। फिर से देखिए पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो sin स्क्वायर था तो होल स्क्वायर बना दिया, तो sin x पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। बस सवाल कर देंगे क्या हो जाएगा cos x³। इस पूरे को क्या माना x अवकलन किया तो घात आ गया, इस पूरे को क्या माना x अवकलन किया तो घात आगे आ गई, एक घात घट गई, तो sin x पावर 5 दो में एक जाएगा फिर। इसको माना था इसलिए इसका दोबारा, जिसको भी मानिए उसका दोबारा अवकलन कर दीजिए। तो मैंने इसको माना था इसलिए इसका दोबारा अवकलन, बार बार रिपीट कर रहा हूं। पहला फलन इसका अवकलन करेंगे, पूरे को x माना, घात कहां गई आगे, एक घात घट गई, दो में एक जाएगा एक, इसको माना है इसलिए दोबारा कर दीजिए। तो क्या बेटा sin x की पावर 5, बीच में काहे का चिन्ह प्लस का, sin स्क्वायर x की पावर 5। अब इसको x मान लो। अब जैसे x माना तो क्योंकि मूल फलन cos x होता है, तो cos x का अवकलन माइनस के sin x। अच्छा इसको माना है इसलिए इसका फिर से क्या कर दिया दोबारा,
चलिए आइए, दो आगे लिख लिया, 2 cos x क्यूब इंटू साइन x की पावर 5 इंटू, अब मैंने क्या कर दिया, इसको x मान लिया, तो साइन x का अवकलन, इसको x माने, साइन x का अवकलन क्या हो गया, cos x, इसका दोबारा तो d बाई डी एक्स एक्स पावर 5 प्लस क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। अच्छा, माइनस प्लस काहे का हो जाएगा, माइनस का, फिर से माइनस प्लस काहे का हो जाएगा, माइनस का, और क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्यूब, इसका अवकलन करूंगा तो घात आ गए, और एक घात क्या हो गई, घट गई। आगे आइए, क्या लिखा है 2, क्या लिखा है cos, क्या लिखा है एक्स क्यूब, क्या लिखा है साइन एक्स पावर 5 इंटू क्या लिखा है cos एक्स पावर 5। अब घात आगे और एक घात घट गए, माइनस, क्या बेटा 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 और साइन एक्स क्यूब, या तो यही लिख दो, या तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, x पावर 4, बाकी ज्यों का त्यों, cos x क्यूब साइन x पावर 5 cos x पावर 5 माइनस के 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x पावर 5 साइन x क्यूब, और यही क्या हो गया आंसर। तो काफी आसान सवाल है, दो फलन गुणन में दिए, पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन, और बाकी पूरा का क्या है, गुणा भाग, और इतना गुणा भाग तो अब इंटर लेवल में आपको आना चाहिए, कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों पूरा। देखिए, इसके बाद 14वां सवाल क्या दिया है, y बराबर साइन x 0, ये 0 नहीं है, ये अंश है, याद रखना ये अंश है, डिग्री है, अंश है, और हम जो अवकलन कर पाते हैं वो कभी अंश का नहीं करते, रेडियन में करते हैं। तो इस अंश को आप रेडियन में बदल लीजिएगा, और रेडियन में बदलने के लिए पाई का गुणा और 180 का भाग, फिर से बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, हम जो अवकलन करते हैं वो किसका करते हैं, रेडियन का करते हैं, अंश का कभी नहीं करते। तो अंश को काहे बदल लेंगे, रेडियन में, मतलब पाई का गुणा कर लेंगे, 180 का भाग कर लेंगे। चलिए, अब क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन, तो d बाई डी एक्स, और क्या y, और d बाई डी एक्स साइन पाई x अपान 180 dy बाई डी एक्स। अब बड़ा सरल सवाल हो गया, इसको मैंने माना x, और जब x माना तो साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, यानी पाई x अपान 180, इसका जिसको माना था दोबारा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई x अपान 180, क्या हो गया, cos पाई x अपान 180 इंटू, अब इसका जब अवकलन करूंगा तो बताओ पाई बटा 180 कांस्टेंट राशि, और x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो अब ये क्या हो जाएगा, पाई अपान 180 इंटू कॉस पाई x अपान 180, या तो इतना ही कर दो, या पाई अपान 180 और cos x डिग्री, फिर से डिग्री बदल दो, तो 180 गुणा पाई का भाग तो कट जाएगा, फिर से डिग्री में चेंज हो जाएगा। इतना भी कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो।
तो इस प्रकार हम कभी बेटा अंश का अवकलन नहीं कर पाते, उसे रेडियन में बदल लेते हैं। अब रेडियन में बदला तो इसको x मान लिया, sin x का cos x इसका दोबारा कर दिया पाई अपान 180 इतना। अब चाहे इतना ही रख दो ये रेडियन में, और चाहे अंश से बदलना हो तो फिर से 180 का गुणा पाई का भाग, तो पाई से पाई 180 तो वही x डिग्री हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए देखिए अगला न्यूमेरिकल 15वां न्यूमेरिकल 15 नंबर, y बराबर अंडर रूट क्या बेटा कॉस और फिर क्या है अंडर रूट x। देखिए बच्चों क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो d बाई डी एक्स वाई बराबर d बाई डी एक्स। आप इस चीज को समझिए, रूट का कभी अवकलन नहीं कर पाते, तो इस रूट को क्या कर लेंगे घाते 1/। फिर से अंडर रूट का ना तो हम अवकलन कर पाते और ना ही हम समाकलन कर पाते, तो ना तो अवकलन होता ना तो समाकलन होता, तो क्या कर लेंगे इसको घात में कन्वर्ट कर लेंगे। आइए अब मैंने इस पूरे को क्या माना x, क्योंकि दुनिया में किसी की भी घात लगी है तो उसे क्या मानेंगे x की पावर n मानेंगे। अब जब अवकलन करेंगे तो घात कहां जाएगी आगे, और एक घात क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो 1/2 में जब 1 घटाएंगे तो -1/2 आएगा, इसका दोबारा तो d बाई डी एक्स कॉस अंडर रूट क्या बेटा x। चलिए 1/2 घात का है कि है माइनस की, नीचे ले आएंगे प्लस की, और 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉस रूट x इंटू। अब इसका जब करेंगे तो इसको x मानेंगे, तो जब इसको x मानेंगे तो cos x का अवकलन, cos x का अवकलन माइनस के sin x, तो sin रूट x, इसका क्या कर देंगे दोबारा d बाई डी एक्स। रूट x का मतलब क्या होता है x की घाते 1/2 होता है। चलिए ये माइनस प्लस माइनस हुआ, साइन हुआ, अंडर रूट x हुआ, 2 हुआ, अंडर रूट हुआ, कॉस रूट x हुआ, इसका अवकलन किया घात आगे, और एक घात क्या हो गई घट गई। माइनस क्या आया साइन क्या आया रूट x आया, 2 दूना कितना हुआ 4, अंडर रूट कॉस रूट x इंटू घात माइनस की, नीचे ले आऊंगा प्लस की, और क्या हो जाएगा रूट x, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए इस प्रकार बड़े आसान से सिंपल से सवाल हैं। अब हमारी एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज थी अवकलन की, कौन सी सी, समाप्त हो रही है, क्योंकि इसके जो 3 सवाल हैं 16, 17, 18 वो अवकलन के नहीं हैं, वो अवकलनीयता के हैं। तो वो सवाल तब कराए जाएंगे जब आपको अवकलनीयता पढ़ाई जाएगी। तो पहली एक्सरसाइज हमारी सी क्या हो गई समाप्त हो गई। अब अगले उसमें हम अगली एक्सरसाइज डी पढ़ाएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों।